ओके ठीक है। मैडम कहाँ से आई हैं इस वक्त बच्चों को लेके? मैं इस्लामाबाद से G13 से। पैदल? ना गाड़ी में। नहीं, गाड़ी कहाँ पार्क की है? स्टार्टिंग में, क्योंकि ब्लॉक हो गया सारा रास्ता, काफी लोग आ रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चे साथ लाए? मेरे 3 ही बच्चे, उन्हीं को लाई हूँ। चलिए स्टार्ट करो। हेलो, की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन ये एक पेश मिली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त जो है वो हम बनी गाला के बाहर मौजूद हैं। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए शाम को जो है वो वारंट गिरफ्तारी के हवाले से ये खबर सामने आई थी। तब से लेकर अब तक बड़ी जो है वो टेंस सूरत हाल है इमरान खान के बनी गाला घर के बाहर। अगर जो फैजान आप दिखाएं कि यहाँ पे कितने चार्ज हैं, यहाँ पे जो पीटीआई वर्कर्स हैं, बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, खवातीन और बच्चे यहाँ पे पहुँचे हैं। बुनियादी तौर पर ये जो है वो अपनी क़यादत के हक़ में और इमरान खान साहब के हक़ में, पीटीआई के हक़ में जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और जो अपोजिशन मुखालिफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका जो बेसिक पॉइंट जो बता रहे हैं कि वो पुलिस अगर गिरफ्तारी करने आएगी तो ये उसको रोकेंगे। ये जो मुकदमा है बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के घर अभी जो है वो 10 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश का मौसम भी बन रहा है और इसके अलावा फिर भी जो कारकुनान है वो मौजूद हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये जो मुकदमा है एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में ये मुकदमा था और जो उनको धमकी अमेज जो है वो 20 अगस्त को इमरान खान साहब ने की तकरीर की थी F9 पार्क में। ये 20 अगस्त को ये जो है वाक़या पेश आया था और 20 अगस्त को अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट जो है वो चली गई है। लाइटें जो है वो ऑफ कर दी गई हैं। अब इंतजामिया की जानिब से ऑफ की गई हैं या ये है कि वो किसी की जानिब से ऑफ की गई हैं। बहरहाल ये लाइट्स जो है वो ऑफ की गई हैं। यहाँ पे अभी बारिश का भी इम्कान जो है वो बन रहा है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मुकदमा जो है वो ये जज धमकी केस जो है वो जज धमकी केस जो एडिशनल सेशन जज के हवाले से इमरान खान साहब ने तकरीर की थी, ये वही मुकदमा है जिसमें 788 इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो दहशतगर्दी की दफात थी वो खत्म कर दी गई थी। उसके बाद सेशन कोर्ट में ये मुकदमा शिफ्ट हुआ था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। तो इमरान खान साहब ने वहाँ उसकी जमानत जो है वो बाकायदा तौर पर करवानी थी, लेकिन उनकी जो लीगल टीम है वो जमानत उन्होंने नहीं करवाई, जिसके बाद जो है वो ऐसी सूरत हाल जो है वो पैदा हुई और आज जो है वो वारंट जारी हुए। ये वारंट बुनियादी तौर पर कल शाम 24 घंटे पहले पुलिस ने लिए थे और ये एक रूटीन मैटर होता है इस किस्म के जो केसेस में, और पुलिस जो है वो लेती है कि ताकि जो उनकी प्रेजेंस है अदालत के सामने वो जो है वो यकीनी बनाई जाए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कारकुनान जो है वो बारिश के साथ ही वो जो है वो कोई महफूज जगह वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त जो है वो लाइट भी नहीं है और जेलम से कारकुन भी आए हैं, नजर नहीं आ रहे क्योंकि लाइट नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब जो है वो कारकुनान अपनी अपनी जगह जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वापसी का रास्ता लिया है। मे भी ये तमाम लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जाएं, लेकिन ये है कि इसमें बुनियादी तौर पर मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के हवाले से ये गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस ने 24 घंटे पहले ये एक्ट किया था, लेकिन 24 घंटे गिरफ्तारी नहीं की। उसके बाद जो आज जो शाम को तकरीबन मीडिया से ये जो वारंट गिरफ्तारी है जो लीक किए गए और उसके बाद यहाँ पे बड़ी कशीदा सूरत हाल है, बड़ी टेंस सूरत हाल है। बहुत ज्यादा पीटीआई के बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं। बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है बड़ी
और इसके अलावा तूफान भी है, बड़ा शदीद किस्म का तूफान भी है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे हम बात करेंगे। आप जेलम से आए हैं, क्या मतलब आपके क्या पर्पज क्या है, वजह क्या है? देखिए, ये जो मैं इसको समझता हूँ कि ये गैर जरूरी इकदाम उठाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं बनता जब वो जाती हैसियत में उधर अदालत में मजिस्ट्रेट साहबा की, ज़ेबा साहबा की अदालत में पेश होकर उन्होंने नदामत का और माजरत का इजहार कर लिया, तो ये गैर जरूरी इकदाम था। और दूसरा ये कि देखिए, जो सियासी कायदीन जो लोगों के दिलों में बसते, उनको आप इस तरीके से माइनस नहीं कर सकते। भुट्टो साहब को फांसी पे चढ़ा के भी हम माइनस नहीं कर सके, क्योंकि जो लोगों के दिलों में बसते हैं, जो कायदीन, उनको इन हथकंडों से माइनस नहीं किया जा सकता। इसलिए हम अपने कायद के साथ इजहार यकजहती के लिए जिला जेलम को रिप्रेजेंट करने के लिए हाजिर हुए। तो ये जेलम से आए हैं, बड़ी दूर से ये पहुंचे हैं इमरान खान साहब के लिए, यहाँ पे बनी गाला के बाहर। इसी तरह मैंने देखा कि बहुत सारी खवातीन, बच्चे, जो जवान हैं, नौजवान हैं, बूढ़े यहाँ पे बड़ी तादाद में आए। अभी शदीद बारिश, शदीद तूफान है। हम जो है वो अपना ब्लॉग जो है यहाँ पे खत्म करेंगे। सिर्फ आपको एक दफा ये मंजर जो है वो दोबारा दिखा देंगे कि इस तरफ अगर दिखाएं कि यहाँ पे बैरियर है इमरान खान साहब की घर की तरफ जाने वाला, वो बैरियर आप देखें तो वहाँ पे अभी भी कारकुनान जो है वो गाड़ी कर रहे हैं बारिश होने के बावजूद और तूफान के बावजूद। और ये जो केस है ये इतना बड़ा केस नहीं है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का ये जो वारंट है वो कल या परसों जो कैंसिल हो जाएंगे और उनके बाद गिरफ्तारी का इम्कान मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। और पुलिस जो है वो गिरफ्तार करना भी नहीं चाहती। वो दफा जो है वो उसने क्लैरिफिकेशन जारी की है। तो ये है नाज़रीन आज का ब्लॉग हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग। यहाँ पे बारिश के मौसम में ये आप देख सकते हैं तैयार बनी हुई है। तो ये है ब्लॉग, आइंदा भी अपडेट आपको करते रहेंगे। ओके, ठीक है। मैडम कहाँ से आई हैं इस वक्त बच्चों को लेके? मैं इस्लामाबाद से G13 से। पैदल? ना गाड़ी में। नहीं, गाड़ी कहाँ पार्क की है? स्टार्टिंग में, क्योंकि ब्लॉक हो गया सारा रास्ता, काफी लोग आ रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चे साथ लाए? मेरे 3 ही बच्चे, उन्हीं को लाई हूँ। चलिए स्टार्ट करो। हेलो,